गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूबी शॉर्ट्स एंड व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह, एकदम सुबह के बजे होंगे 7। वैसे तो मैं 6:30 बजे का अलार्म लगाया था, लेकिन आधा घंटा मुझे लग जाता है एनसी को सुलाने में, क्योंकि वो भी मेरे साथ उठ जाती है। फिर मैं उसका डायपर चेंज करती हूँ, उसको फीड कराती हूँ। फिर सुलाने के बाद ना आधा घंटा ऐसा हो गया, 7 बज गया था। तो फिर मैं सबसे पहले उठ के आई किचन में। यहाँ पे ना मैं पानी गुनगुना कर रही थी पीने के लिए, क्योंकि सबसे पहले मैं गुनगुना पानी पीती हूँ। तो ये हो गया पानी गर्म, और फिर मैंने सोचा चलो बालकनी में चल के बैठते हैं थोड़ी देर, देखते हैं कि कैसा मौसम हो रहा है बाहर का। कभी कभी क्या होता है ना कि बारिश हो जाती है और अंदर ना पता भी नहीं चलता। तो मैं वैसे तो ज़्यादातर बालकनी में ही आती हूँ, और इस वाले रूम की बालकनी सबसे बड़ी है, तो बैठने का तो इसी में हो पाता है। तो मौसम कुछ ऐसा था, अभी धूप तो निकली नहीं थी सुबह सुबह। थोड़ा सा ठंडक इतनी ज़्यादा नहीं लग रही थी अभी तो, और थोड़ा थोड़ा सा धुंध है। ये पता नहीं कोहरा है कि पॉल्यूशन है। और नीचे जो है ना एक लेडी बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा यहीं पे बैठ जाती हूँ चेयर पे, थोड़ी देर बैठ के पानी भी पी लूँगी और थोड़ी सी बाहर की हवा भी लग जाएगी। रोज़ रोज़ तो ऐसा मौका नहीं मिल पाता मुझे। और ना अभी मैं ना मोटी तो नहीं हो रही हूँ, लेकिन हाँ मेरा ना पेट, मुझे ऐसा फ़ील होता है कि बाहर निकल रहा है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं क्या करूँ, एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हूँ। तो सोचा यहीं पे थोड़ा सा टहल लेती हूँ बालकनी में, नीचे वॉक पे भी नहीं जा पाती। तो फिर थोड़ी देर यहीं पे टहली, और उसके बाद फिर मैं गई फ्रेश होके आई, ब्रश किया, हाथ मुँह धो के फिर आ गई मैं अपने किचन में। जो मेरा डेली का जो रूटीन है मॉर्निंग का, किचन में आके खाना बनाने। तो आज ना ये सब्ज़ी बनेगी, मूली की फली है ये, इसको क्या बोलते हैं, मुझे इसका नाम याद नहीं है। और ये ना मैं आज पहली बार बनाऊंगी। तो इसको ना मैंने रात को वॉश करके अच्छे से रख दिया था। रात को पूरे बर्तन वर्तन धुल के, आप देख सकते हो यहाँ पे सिंक में एक भी बर्तन नहीं है, सारे बर्तन धुल के, किचन गैस पूरा साफ़ करके सोई थी। और ये धुली हुई रखी है, और ये ना बस अब इसको काटने का काम है। और मैं ना इसको शादी के बाद पहली बार बना रही हूँ, और पहली बार ही खाऊंगी। मैंने ये अपने घर पे खाई थी शादी से पहले, बहुत टाइम हो गया। तो अब जाके मैं इसको आज बनाने वाली हूँ। और सबसे पहले मैंने सोचा चलो आटा लगा लेती हूँ, उसके बाद उसको काटूँगी, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा काटने में ना, और ये सब्ज़ी काटने में बहुत टाइम लगता है ना। तो यहाँ पे ना मैं आटा निकालने लगी। सो गाइज़, न्यू ईयर आने वाला है, तो सभी लोग ना कोई रेजोल्यूशन लेते हैं न्यू ईयर का। तो मैं सोच रही हूँ कि इस साल ना मैं अपना पेट कम कर लूँ, लेकिन कैसे करूँ मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। सुबह जल्दी उठा ही नहीं जाता, क्योंकि सुबह जल्दी उठूँगी तो ही एक्सरसाइज वगैरह होगी। और ठंड इतनी हो रही है ना, बच्चों के साथ सुबह उठना बहुत मुश्किल है। मैं जैसे ही उठती हूँ यांसी भी उठ जाती हूँ, फिर मुझे किचन में काम करना होता है। कि देखते हैं क्या होता है इस साल। लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं अपना पेट जो है ना पूरा अंदर करके रखूँ, क्योंकि मैं उसकी वजह से बहुत सारी ड्रेस नहीं पहन पाती हूँ ना। तो आटा लग गया था, आटा गूँथ के मैंने साइड में ढक के रख दिया है। और ये पानी मैंने गर्म करने के लिए रखा है, क्योंकि आज नाश्ते में बनेगा पास्ता, तो उसके लिए मैंने पानी यहाँ पे रखा है। और इसमें नमक डाला है, थोड़ा सा मैंने डाल दिया यहाँ पे ऑयल। तो मैं नाश्ते की तैयारी कर ही रही थी, तो इतने में दूध वाले भैया आ गए, तो मैं दूध लेके आई। और फिर इस वाले गैस पे मैंने रख दिया दूध गर्म करने के लिए। और दूसरी वाली गैस पे जो है ना पानी गर्म हो गया था, तो मैंने इसमें डाल दिया पास्ता। और इधर ना मैं पास्ता में जो डालती हूँ, प्योरी बना के डालती हूँ टमाटर की। तो यहाँ पे मैंने जार रखा है, इसमें मैं टमाटर, अदरक, लहसुन, मिर्ची, एक ही मिर्ची डाल रही हूँ, क्योंकि बच्चे भी पसंद करते हैं। और अयांसी भी उठ गई, तो मैंने इसको यहाँ गोदी में ले लिया। और ये पास्ता जो है ना, ये मतलब उसका मैदे का पास्ता नहीं है, ये सूजी का पास्ता है, इसलिए ये कोई नुकसान भी नहीं करेगा बच्चों को। तो यहाँ पे ये बॉईल हो गया था, तो मैंने उसको छान के रख दिया। और दूध भी गर्म हो गया। फिर यहाँ पे मैंने इसे बाउल में दूध निकाल के ठंडा करने के लिए रूम में रख दिया फ़ैन चालू करके, क्योंकि हॉल में आंजी और उसके पापा बैठे हुए थे। कौन उठाता है, एक बात बताना। शिवांश को उठाते हैं स्कूल के लिए, हैं? तुम बिना उठाए उठ जाती हो सुबह सुबह। हाँ जी, सुनो, उधर उधर क्या है? क्या करना है ऐसी? क्या काटना था? क्या काटना है?
हैं? देखो कैसे रो रही है सुबह सुबह। रोना नहीं आ रहा है, एक्टिंग, ये आंशी की एक्टिंग है। आंसू नहीं आ रहे हैं आपके। देखो कितनी अच्छी एक्टिंग कर दी। इसको कपड़े मैंने चेंज कर दिए इसलिए रो रही है। अंशी को ये वाला पहनना था, है ना अंशी? येलो वाला पहन के उठी थी ना अभी ये, और ये वाला पहनना था, है ना? इसलिए रो रही हो ना, इसलिए रो रही। ठंडी हो रही है और बाहर बारिश हो गई है। आओ चलो बारिश, लेकिन तुमको लेके नहीं जाएंगे, ठीक है? तुमको लेके नहीं जाएंगे। तो बाहर हो रही है बहुत तेज से बारिश, मौसम एकदम हो गया चेंज। बारिश हो गई, सुबह नहीं हो रही थी बारिश, सुबह नहीं हो रही थी, बारिश हो गई। उठा लेती हूँ। तो सुबह मौसम अच्छा था बट अब बारिश हो गई तो मौसम हो गया ठंडा। और यहाँ पर जो है मैं सब्ज़ी बना रही हूँ एक गैस पे, आलू और ये, और इन्होंने काटी थी सब्ज़ी क्योंकि आंसी उठ गई थी तो मैं उसको लेने लगी, संभालने लगी थी। और इधर वाली गैस पे बन रहा है पास्ता, और ये सारी सब्ज़ियाँ इन्होंने काटी थी क्योंकि आंसी को मैं संभाल रही थी। अब जब मैं किचन में काम कर रही हूँ तो आंसी को ये संभाल रहे हैं। ऐसे ही सुबह सुबह काम होता है, दिखाती हूँ अभी आंसी को। इन्होंने क्या हुआ? दूध पिलाया बोतल से। खत्म कर दिया पूरा फिर से। दूध पी लिया आंची ने, पी लिया। तो मौसम आज ख़राब हो गया इसलिए आज ना मैंने स्कूल से शिवांश की छुट्टी करा दी क्योंकि आज पढ़ाई भी नहीं होनी थी, क्योंकि नो बुक डे था। आज मैम ने एक थीम दी थी कॉमिक, तो उसको जोकर बन के स्कूल जाना था। तो मैंने सोचा मौसम ख़राब है, पढ़ाई भी नहीं होगी, तो इस वजह से मैंने उसको नहीं भेजा स्कूल। और मैंने ना बोला था कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी कि मैंने दाँत निकलवाया तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी। तो मैं बता देती हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हुई जब मैंने निकलवाया दांत, तो उसके 2 घंटे तक ना मेरा ना ब्लड नहीं रुक रहा था। जो दांत निकला था उसमें से इतना ब्लीडिंग हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो वो ना ऊपर से स्प्लिट करने के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया था, तो मुझे बहुत घिन आ रही थी। थूकना भी नहीं था, कुल्ला भी नहीं करना था। और वो फिर ना 2 घंटे बाद ना मैम से, डॉक्टर से मैंने फिर से बात की, तो उन्होंने बोला कि मैं हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से ऐसा हो जाता है। तो उन्होंने एक टैबलेट लिख के दी, फिर वो मैंने ली, तब जाके ब्लीडिंग रुकी। तो ये तो थी तुरंत का जो प्रॉब्लम थी। उसके बाद क्या हुआ, 24 घंटे तक उन्होंने बोला था सॉफ्ट खाना खाना है। तो मुझे भूख बहुत लग रही थी क्योंकि मेरा बिना रोटी खाए पेट नहीं भरता, क्योंकि मेरी बेटी छोटी है। तो जो मदर हैं, जो न्यू मॉम है, जो फीड कराती है, वो ये प्रॉब्लम समझ सकती है। तो मुझे भूख बहुत लग रही थी। दूसरा जो 2 घंटे थे उसमें वो जो ब्लीडिंग हो रही थी, जिसकी वजह से मैं अभी भी याद कर लेती हूँ तो मुझे बहुत गंदा सा लगता है। तो ये जो 2 प्रॉब्लम थी जो मेन थी सबसे। तो जो भी दांत निकालवाने जाएगा ना, तो ये पहले मेरा ब्लॉग देख ले, ब्लॉग के थ्रू उनको ये पता चल जाएगा कि ये जो प्रॉब्लम थी, मुझे नहीं पता था कि हाँ ऐसा भी होता है। मुझे बस ये पता था पेन होता है। पेन का तो चलो पेन किलर दे दी थी मुझे डॉक्टर ने, और थोड़ा सा फ़ीवर भी आ रहा था तो फ़ीवर की भी मैंने दवाई ले ली थी। बाकी ये 2 जो मेरे जो कंट्रोल में नहीं थी, एक तो मेरी भूख, दूसरा जो था वो ब्लड। तो यहाँ पे सब कुछ बन गया है ना, तो मैं यहाँ टिफ़िन पैक करने जा रही हूँ। ये फ्रूट्स हैं, एप्पल और ऑरेंज। तो यहाँ पे एक टिफ़िन में मैंने रख दी है सब्जी, इधर रख दिया ऑरेंज और एप्पल, और एक में मैं रख दूँगी रोटियाँ। तो यहाँ रोटी रख दी है जो कि मैंने बना ली थी, मैंने वीडियो नहीं बनाया है। बाकी यहाँ पे ढक्कन लगा दी, तो यहाँ पे हो गया है मेरा फटाफट से टिफ़िन पैक। और इधर देखो अयांसी यहीं पे घूम रही है मेरे पास ना, तो मैंने इससे बातें भी कर रही थी यहाँ पे। तो देखो स्टूल लेके आई है और खड़ी हो गई वहाँ पे साइड में ना। अब जाके उसका मूड ठीक हो गया तो खेलती है, वरना सुबह सुबह उठ के रोती है तो मुझे कभी लेना पड़ता है, कभी इनको गोदी में लेना पड़ता है। कितनी जुगाड़ी लड़की है ये, जुगाड़ी। क्या खाना है अंशी को? ये ऑरेंज, ये देखो ऑरेंज के छिलके पे हाथ रखा है अंशी ने। ये खाना है, ये तो खत्म हो गया, ये तो खत्म हो गया है अंशी।
ऑरेंज बहुत पसंद है लाडो को, है ना? ये खाओगी? ये नहीं खाओगी? ये नहीं खाओगी? एप्पल नहीं खाओगी? ये नहीं खाओगी? ये चाहिए? ये नहीं? नहीं, ये नहीं। अरे बाप रे, एक ढूंढ ली हांसी ने। एप्पल नहीं खाना है, ऑरेंज खाना है। पता कितना ठंडा मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है बाहर। ठीक, गंदा गंदा है। तो टिफ़िन पैक हो गया था और ये गए थे नहाने के लिए। तो मैंने सोचा मैं किचन का थोड़ा सा काम निपटा लेती हूँ और आंशी को मैंने यहाँ बिठा दिया प्लेटफॉर्म पर। नो, छूना नहीं है, कुछ भी नहीं छूना। कैसे करती है? ऐसे करती है आंची। कुछ भी नहीं छूना है। इधर देखो, इधर बात करो, ऐसे कर दो। है बेटा, क्या कह रहे हो? क्या बोल रहे हो? पहले फोन उठाओ मुझे से। बताओ क्या कह रहे हो? छाता दीदी को क्यों? आज नहीं जाना ना बेटा स्कूल, बारिश हो रही है। हैं? बारिश हो रही है ना, आज बहुत ठंड है और आज पढ़ाई भी नहीं होनी थी स्कूल में ना। शिवांश को ना स्कूल की छुट्टी करने का कभी मन नहीं करता, इसलिए बोल रहा था दीदी को छाता दे देते, बारिश हो रही थी तो मुझे छुट्टी क्यों करा दी। सो यहाँ पे ना मैं नाश्ता लेके आ गई और ये है गर्मा गर्म चाय और पास्ता जो कि बना हुआ है देसी स्टाइल में। और आयांशी को ना अपने हाथ से ही खाना खाना होता है, उसको हम खिलाते हैं ना तो वो नहीं, वो अब कोशिश करेगी अपने हाथ से खाने की। तो यहाँ पे भी उसकी कोशिश जारी है। फोन साइड में रख दो। अच्छा लग रहा है अंशी? चल के बैठी है इधर। शिवांश की गोदी में बैठी है अंशी। इधर बैठो, सिट डाउन। इसको अलग करो। नाश्ता करना है ना, ब्रेकफास्ट करेंगे, ठीक है? और मोबाइल रख दो थोड़ी देर साइड में। इधर बैठो आप, ऐसे ऐसे मोबाइल रख दो वहाँ पे और आप इधर बैठो, सिट डाउन। खाओ, खा लो, कोई बात नहीं। हर काम खुद करना है आंटी को, हर काम खुद। अच्छी लग रही है तो क्या होता है, मिर्ची तो गुड बॉय खाते हैं। बैठो बैठो बैठो। हो गया ना बेटा? हो गया? हो गया बेटी, आपका भी हो गया ना? सूख गया ना बाल? सूख गया ना अंशी? सूख गया बाल, है ना? तो दोनों नहा के आ गए हैं। अंशी भी नहा ली है, शिवांश भी नहा ली। क्या खा रही हो अंशी? किशमिश वो क्या खा रही हो? क्या खा रही हो? ये किशमिश? मेरे पास भी है किशमिश। अरे
बाल ठीक करो बेटू अपने। आज ये लगा के जाना था शिवांश को, बट हमने छुट्टी करा दी शिवांश की। अबे बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, हाँ बारिश हो रही है बाहर। ठंडी भी लगे है। ठंडी भी लगे, तुमको तो लगती नहीं ठंडी। मुझे तो लगती है बाल ठंडी। एंसी ना जल्दी जल्दी से अपना ख़त्म कर देगी देखो, और फिर जाके शिवांश की कटोरी में अटैक कर देती है ना एंजी। अब देखो कितनी स्पीड से खा रही है। खा लिया आपने, खा लिया एंजी, एंजी खा लिया। अब क्या खाओगी, अब क्या खाओगी, क्या खाओगी अब बताओ। ये खाओगे? ये वो नहीं खा पाएगी। एंसी ने खत्म कर दिया देखो, बोला था ना मैंने, अब शिवांश की कटोरी में अटैक करेगी जाके। टाइम कितना हो गया है, 12:33। क्या हुआ? ये खा लो। अच्छी है ना अच्छी? अच्छी है। इसको लगा दो। ये क्या है? ये किसमिस का है? हाँ लाओ, ये वो लकड़ी है, डंडी। डंडी। उंगली काट ली भैया की, भैया की उंगली काट ली आपने। क्यों काटी? तो यहाँ पर दोनों बच्चे नहा लिए और नहाने के बाद का ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स वगैरह मैंने दिया है खाने के लिए इनको। और मेड जो है वो आ गई है, वो बर्तन धुल रही हैं, उसके बाद झाड़ू पोछा करेंगी। और मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ कि एंसी सो जाएगी तो फिर मैं भी नहाने के लिए जाऊँगी। और उसके बाद ना एंसी खा पी के अपना सो गई। और शिवांश को मैंने दे दिया बुक, यहाँ पे वो ड्राइंग कर रहा है, कलर कर रहा है ड्राइंग बुक में। और फिर अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, और उसके बाद फिर से आके ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी। सो मैं नहा के आ गई हूँ और मैंने मतलब बाल नहीं धुले हैं। और बाहर ना अभी भी बारिश हो रही है, देखो ना अभी भी मौसम ऐसा हो रहा है। मैं सोच रही थी कि मशीन लगाऊं या नहीं लगाऊं, फिर भी कपड़े हो रहे थे तो मैंने मशीन लगा दी। सोचा कि अंदर ही ड्राई कर दूंगी, और एक्स्ट्रा ड्रायर जो होता है ना, मॉनसून वाला जो ऑप्शन होता है वो करके तो जल्दी सूख जाते हैं कपड़े। और यहाँ पे देखो मैं ना ये जो शॉर्ट से मेरे टी शर्ट है ना, वो मैं पहन नहीं पाती ना, फिर भी मैंने सोचा चलो पहन लेती हूँ, घर में ही रहना है, बाहर नहीं पहन के जाती हूँ। क्योंकि ये ना पहले पतली थी तो अच्छा लगता था, और अब थोड़ा सा पेट आगे आ गया तो ये ऊपर उठ जाता है ना, इस वजह से मैं ये थोड़ा सा कम ही पहनती हूँ ना। लेकिन मैंने बड़े मन से लिए थे, एक मेरे पास 2 हैं ब्लैक कलर के ही। तो फिर ना कपड़े भी धुल चुके थे तो मैंने इनको अंदर ही सुखा दिया, क्योंकि बालकनी में तो बारिश हो रही थी तो इतने सारे कपड़े हो रहे थे, बच्चों के कपड़े हो ही जाते हैं ना, तो यहीं पे सुखा दिया है। और मतलब सूखेंगे, एक दिन में तो नहीं सूखेंगे, एक्स्ट्रा ड्राई करने के बाद भी ये सूखेगा, 2 दिन तो लगेगा कम से कम। फिर थोड़ी देर में ब्लोअर चला के भी सुखा देती हूँ रूम में ना। और अभी भी कंटिन्यू मौसम मतलब बारिश ही हो रही है, रिमझिम ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही, हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। तो बस सोचते सोचते मैंने मशीन लगा ही दी, मैंने कहा चलो हो जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। और यहाँ पे अभी 2 हो गया है 10 मिनट। तो बाकी नहाना धोना सफाई घर की सब हो गई थी। उसके बाद ना मैंने रोटियाँ नहीं बनाई थी, तो मैं
खाना खाने जा रही थी तो फिर मैंने सोचा कि मैं पराठे बनाती हूँ। ये भी मेरा एक रीज़न है पेट निकलने का कि मैं पराठे बहुत ज़्यादा खाने लगी हूँ। पहले तो शादी से पहले मैं पराठे नहीं खाती, मुझे पसंद ही नहीं थे, और अब पता नहीं क्यों। और जब ठंडियाँ हो जाती हैं तो और ज़्यादा पराठे, कभी मूली के पराठे, कभी गोभी के पराठे, ये सब बनता रहता है। तो यहाँ पे मैं गर्मा गर्म पराठे बना रही थी और सूखी सब्जी थी, तो उसके साथ तो पराठे का अलग ही टेस्ट हो जाता है। और एक चीज़ और, मेरी गंदी आदत जो हो गई है चाय पीने का ना। चाय में पहले चाय नहीं पीती थी, और अब ना सर्दियों में मैं चाय, पता नहीं क्यों मुझे चाय अच्छी लगने लगी है। मतलब वैसे तो नहीं, खाली चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन हाँ नाश्ते के साथ और पराठा अगर होगा तो चाय तो फिर चाहिए ही चाहिए। ये पता नहीं, मैं खुद ही परेशान हूँ। अब पहले चाय नहीं पीती तो सब परेशान थे कि चाय नहीं पीती है, कह के मुझे एक टाइम की चाय की आदत डाली थी, और अब मुझे ना, अब ठंडियों में तो पता नहीं चाय का कुछ ज़्यादा ही मन होने लगा है। तो फिर ना मैंने यहाँ पे इधर पराठे सेक रही थी और चाय भी चढ़ा दी साथ में ना। सो गाइज़, ये वाला व्लॉग ना मेरा पूरा एक हफ़्ता लेट हो गया। फ्राइडे का ही व्लॉग है और आज मैं इसको फ्राइडे को ही अपलोड कर रही हूँ। और ये व्लॉग मेरा 2024 का लास्ट व्लॉग है, क्योंकि इसके बाद तो फिर जनवरी के ही व्लॉग आएंगे। तो ये मेरा लास्ट व्लॉग है। और आज अब मैं सबको हैप्पी न्यू ईयर विश कर देती हूँ इस वाले व्लॉग में, जबकि क्योंकि मैं आज इसकी जो है एडिटिंग आज कर रही हूँ। आज 3 तारीख है, और बस इसके बाद ना फिर मैं यहाँ पे अपना जो है लंच करने लगी, सब्जी, पराठा और चाय। सो अगेन आप सभी, आई होप आप सबका न्यू ईयर बहुत अच्छे से गया हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। मिलते हैं नए साल में, नए व्लॉग में, एंड हैप्पी न्यू ईयर अगेन। बाय बाय।